गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आप सबके लिए एक मज़ेदार वीडियो लेके आई हूँ जिसमें आपको ह्यूमन बॉडी में जितनी बोन्स पाई जाती हैं उन सब के बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दूंगी कि बॉडी के किस पार्ट में कहाँ कहाँ पे कितनी बोन्स पाई जाती हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। अगर बात करें ह्यूमन बॉडी की, तो जो ह्यूमन बॉडी होती है इसमें टोटल 206 बोन पाई जाती हैं, यानी कि 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं। अगर एक नवजात शिशु की बात करें तो उसमें 300 हड्डियाँ होती हैं, और जैसे वो बड़ा हो जाता है उसमें कितनी हड्डियाँ पाई जाती है? 206। अब बात करते हैं कि ये ह्यूमन जो स्केलेटन है, जो ढांचे हैं, वो किस तरीके से डिवाइड हो रहे हैं, उसमें किस तरीके से बोन पाई जाती है। ह्यूमन स्केलेटन की जो बोन्स है वो दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखी है। फर्स्ट वन इज़ एक्सियल स्केलेटन एंड द एपेंडिकुलर स्केलेटन, यानी कि स्केलेटन सिस्टम को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक्सियल स्केलेटन एंड द एपेंडिकुलर स्केलेटन। जो आपका एक्सियल स्केलेटन होता है इसको चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें स्कल, वर्टिब्रल कोलम, स्टर्नम और रिब्स। यानी कि हमारा जो एक्सियल स्केलेटन होता है उसमें आपका स्कल, वर्टिब्रल कोलम, स्टर्नम और रिब्स, यानी कि जो अपर पार्ट होता है वो पूरा आता है। ठीक है। अगर बात करें अपेंडिकुलर स्केलेटन की, तो जो अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है ये दो में कैटेगराइज किया जाता है। द फर्स्ट वन इज लिम्स एंड द सेकंड वन इज गिर्डल्स। अब चलिए बारी बारी से हम एक एक स्टेप बाय स्टेप पूरे स्केलेटन सिस्टम की बोन्स के बारे में देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स होती है, और जो आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है उसमें होती है आपकी 126 हड्डियाँ। ठीक है। फिर बात करते हैं कि अब आपका एक्सियल में तो 80 होगी और अपेंडिकुलर में कितनी होगी? 126, यानी कि टोटल हो गया आपकी 206। अब बात करते हैं स्कल, यानी कि जो हमारी खोपड़ी होती है उस खोपड़ी को भी चार पार्ट में डिवाइड किया जाता है, क्रेनियम, फेस, हायोइड एंड द ऑडिटरी बोन। क्रेनियम होती है आपकी जो ब्रेन वाली जो बोन्स होती है उनको बोलते हैं क्रेनियम बोन। तो आपके ब्रेन में जितने भी बोन्स पाए जाते हैं टोटल पाई जाती है आपकी, टोटल है 8 बोन्स। ठीक है, टोटल 8 बोन्स पाई जाती है आपके क्रेनियल सिस्टम में। बात करें फेस की, तो जो फेस होता है आपको वहाँ पे पाई जाती है 14 बोन। अगर हायोइड बोन की बात की जाए तो हायोइड बोन होती है आपकी जो जबड़े वाली हड्डी होती है उसमें पाई जाती है एक हड्डी। और जो ऑडिटरी बोन होती है, यानी कि जो आपकी ईयर बोन्स होती हैं, वो कितनी होती है? 6। तो इस तरीके से मिला के आपकी कितनी 29 स्कल बोन पाई जाती है। स्कल में कितनी बोन होती है? 29, जिसमें क्रेनियम में 8, फेस में 14, हायोइड बोन 1 एंड द ऑडिटरी बोन इज 6। फिर बात करते हैं आपकी वर्टिब्रल कोलम की, यानी कि जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है वर्टिब्रल कोलम, उसकी बात करते हैं। उसमें टोटल होती है 26 बोन। 26 बोन में आपकी सर्वाइकल, थोरिक, लंबर, लैक्रेल एंड कोडल, इसकी ट्रिक है CTLS। कटलेस से कर सकते हैं कि कटलेस करके कुछ ऐसे कर याद कर सकते हैं कि सर्वाइकल में कितनी होती है। सर्वाइकल में आपकी पाई जाती है 7 बोन। जो थोरिक वाला पोर्शन होता है उसमें 12 बोन्स होती है। लंबर वाला जो पोर्शन होता है उसमें 5 होती है। सैक्रल में 5 होती है, और कोडल में भी 3 to 5 होती है। यानी कि इतनी बोन्स कह सकते हैं कि हमारी वर्टिब्रल कोलम में पाई जाती है। कितनी? 26। जो आपकी कोडल बोन की बात करें इसमें बताया गया कि 3 से 5 होती है। एक 3 से 5 का मतलब है कि दो बोन एक साथ क्या होती है? फ्यूज़ हो जाती है। तो इस करके कहा गया कि 3 से 5 बोन पाई जाती है। ठीक है। फिर बात करते हैं स्टर्नम और रिब्स आपकी जो पसलियाँ होती है वो कितनी होती है? 24, यानी कि 12 पेयर। पेयरिंग में कितनी होती है? यानी कि 12 का जोड़ा होता है, 12 कितने हुए? 24 हो गए। तो रिब्स कितनी होती है आपकी? पसली कितनी होती है? 12। ये आपकी रिब्स हो गई। और इन रिब्स को जो बीच में से सेंटर वाला जो पॉइंट ज्वाइन करते हैं उसे बोलते हैं स्टर्नम। तो स्टर्नम कितना हुआ? 1। और ये हो गया आपके रिब्स कितने? इस साइड भी 12
और इस साइड भी 12, तो टोटल हो गया आपके 24। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो एक्सियल स्केलेटन है उसमें टोटल 80 बोन्स है, जिसमें आपकी स्कल 29 कंसिस्ट करेगी, वर्टिब्रा 26, स्टर्नम 1 और रिब्स 24। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करते हैं जो आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन है, यानी कि आपकी जो लिम्स है और जो आपका गिडल्स है, इसमें टोटल पाई जाती है 126 बोन्स। कितनी? 126 बोन्स। ये 126 पाई किस तरीके से रहती है? आपका जो गिर्डल वाला पोर्शन होता है, यानी कि जो आपका कहते हैं थाई वाला जो हिप वाला पोर्शन होता है, वहाँ उस वाले पॉइंट को लेते हैं। गिर्डल वाले पॉइंट को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, आपका पेक्टोरल एंड द पेल्विक। इसे ट्रिक से याद करें, P2, यानी कि G फॉर गिर्डल, P2 यानी कि पेक्टोरल एंड द पेल्विक। ठीक है, जो पेक्टोरल होता है वो आपका शोल्डर गिर्डल होता है, और जो पेल्विक होता है वो होता है आपका हिप वाला। बोलते हैं ना कि बैग पैक करके कहाँ जा रहे, तो बैग कहाँ टांगते हैं हम? अपने शोल्डर पे। तो पैक करके, पैक से याद रखो पेक्टोरल। ठीक है, तो पेक्टोरल जो होता है आपके शोल्डर वाला पॉइंट होता है, और जो पेल्विक होता है उसे बोलते हैं हम हिप। पेल्विक गिर्डल, हिप, और पेक्टोरल होगा आपका शोल्डर वाला। फिर शोल्डर हो गए। अब इसमें भी देखते कहाँ कहाँ होते हैं आपके जो जॉइंट्स बोलते हैं, स्कैपुला एंड द क्लेविकल। जो आपके शोल्डर का फ्रंट वाला पॉइंट होता है, फॉरवर्ड वाला, ये तो होता है आपका स्कैपुला, और जो बैक साइड वाला होता है वो होता है आपका क्लेविकल। तो स्कैपुला में कितने आ गए आपके? 2, और क्लेविकल में भी कितने आ गए? 2। ठीक है, फिर बात करते हैं आपकी पेल्विक की। जो पेल्विक वाला पॉइंट होता है, उस पेल्विक वाले पॉइंट को भी 3 में डिवाइड कर रखे, इलियम, ईस्चियम एंड द प्यूबिस। इलियम, ईस्चियम, प्यूबिस, ये क्या करते हैं? अपर फ्यूज। ये मतलब ये क्या होते हैं? फ्यूज होते हैं, और सिर्फ क्या बनाते हैं? 2 बोन्स की फॉर्मेशन कर देते हैं। ये तीनों मिलके क्या करते हैं? 2 बोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो पेक्टोरल है, पेक्टोरल में आपकी पेक्टोरल जो शोल्डर वाला पॉइंट होता है वहाँ पे 4 बोन्स पाई जाती है, 2 फॉरवर्ड और 2 बैकवर्ड साइड, आगे पीछे करके। और जो पेल्विक वाला पॉइंट होता है वहाँ पे सिर्फ 2 बोन पाई जाती है। ठीक है, फिर बात करते हैं आपकी लिम्स की। लिम्ब को बोलते हैं हम, यानी कि जो हमारे हाथ पैर होते हैं, हिंड लिम्ब एंड फोर लिम्ब, हाथ पैर, इनको बोलते हैं लिम्स। तो अगर लिम्स की बात करें तो आपका जो 4 लिम्स हैं, यानी कि आपके जो हाथ हैं, हाथ देखिए स्ट्रक्चर देखिए आगे, हाथ को है जो स्ट्रक्चर है उसके हर एक पॉइंट को कुछ ना कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे कि ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल एंड द फेलेंगिस। अगर ह्यूमरस की बात करें, जो आपका एल्बो वाला पॉइंट होता है, उस एल्बो वाले पॉइंट से ऊपर का जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं ह्यूमरस। उससे जो नीचे का पार्ट होता है वो होता है आपका रेडियस एंड अल्ना। जो आपका ये जो पॉइंट होता है, ये जो जॉइंट वाला पॉइंट होता है, कलाई वाला, इसको बोलते हैं कार्पल्स। आपके हथेली वाला जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं मेटाकार्पल्स, और जो आपकी फिंगर्स ये होती हैं इसको बोलते हैं फेलेंगिस। तो जो ह्यूमरस वाला पॉइंट है, ह्यूमरस में आपकी 2 हड्डियाँ पाई जाती हैं, रेडियस अल्ना में 4, कार्पल वाला जो पॉइंट होता है आपकी रिस्ट, उसमें 16 हड्डियाँ पाई जाती हैं, और जो आपका मेटाकार्पल हथेली वाला होता है उसमें पाई जाती है 10, और जो फेलेंगिस होती है, यानी कि फिंगर्स वाला जो पॉइंट होता है उसमें होती है 28। तो इस तरीके से जो टोटल 4 लिम्स में बोन पाई जाती है वो कितनी है? 60। ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल एंड द फेलेंगिस। फिर बात करते हैं आपकी हिंड लिम्ब, यानी कि जो आपके पैर होते हैं उनकी बारे बात करते हैं। तो जो लेग होते हैं उसमें भी कितनी बोन पाई जाती है? 60, यानी कि 60 हमारी फोर लिम्ब में होगी बोन्स, और 60 ही हमारी हिंड लिम्ब में होगी। अब कैसे होती है? अगर बात करें फीमर की, फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल एंड द फेलेंगी, सेम एज द फोर लिम्ब। फीमर जो आपका थाई वाला पोर्शन होता है, पटेला, टिबिया, फिबुला जो आपका नी से नीचे का पोर्शन होता है एंकल तक का, उसे 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पटेला,
टिबिया, फिबुला। जो आपका एंकल वाला पोर्शन होता है टार्सल, उससे आगे का जो पोर्शन होता है मेटाटार्सल, और जो लेग फिंगर्स होती है उन्हें क्या बोलते हैं, फैलेंगिस। तो ये सारी मिला के टोटल कितनी है आपकी 60। फीमर वाले पॉइंट पे आपके 2 बोन्स मिलेगी, यानी कि योर थाई पोर्शन कंसिस्ट 2 बोन्स, पटेला, टिबिया एंड फिबुला, इसमें आपकी 6 बोन होती हैं। टार्सल वाले पॉइंट पे 14 बोन्स होगी, मेटाटार्सल वाले पे 10 बोन्स होगी, और जो फैलेंगिस होते हैं वहाँ पे कितनी होगी 28। तो इस तरीके से हम दोनों के कंपेयर कर सकते हैं। आपके लेग फोर लिम्ब की बात करें, हेड लिम्ब की, दोनों के फैलेंगिस में कितनी कितनी है 28। ठीक है। अगर हम बात करें मेटाकार्पल की, यानी कि इसके एंकल वाला रिस्ट हो या फिर यहाँ पे एंकल हो, मेटाकार्पल और या फिर मेटाटार्सल, दोनों में कितनी है 10-10। लेकिन यहाँ पे एक चेंजेस आता है, जो कार्पल वाला पोर्शन होता है, कार्पल यानी कि रिस्ट वाला, और ये टार्सल एंकल वाला, यहाँ पे 14 यहाँ पे होती है और आपकी रिस्ट में पाई जाती है 16। बात करें रेडियस अल्ना की तो 4 यहाँ, टिबिया, पेटेला और फिबुला यहाँ पे 6 होती है, और ह्यूमरस एंड द फीमर यहाँ पे कितनी पाई जाती है आपकी 2-2। तो इस तरीके से हिंड लिम्ब और फोर लिम्ब में टोटल कितनी होगी आपकी 60 बोन्स होगी। और जो हमारी सबसे जो बड़ी बोन होती है थाई बोन होती है, जिसे हम फीमर बोलते हैं, और स्टेपीज हमारी सबसे छोटी बोन पाई जाती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो हमारा पूरा स्केलेटन सिस्टम है, पूरा जो ढांचा है, उसमें कितनी बोन्स और कहाँ कहाँ पाई जाती है। सीधा सा फॉर्मेट है, एक्सियल में 80 और अपेंडिकुलर में बाकी जितनी बची यानी कि 126। एक्सियल को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम और रिब्स। रिब्स के 2 पेयर होते हैं 12-12 के, तो इस करके 24 है। स्टर्नम उसका मिड वाला पॉइंट, वर्टिब्रल यानी कि आपकी बैकबोन उसमें 26 होती है, स्कल योर होल हेड, फेस, नोज, ईयर कंसिस्ट ऑल, उसमें 29 होती हैं। अपेंडिकुलर में आपके लिम्स आ गए और गिर्डल्स आ गए। गिर्डल्स में टोटल आपकी 6 बोन्स ही होती हैं, 2 आपके 4 शोल्डर वाली और 2 आपकी हिप वाली। लिम्स की बात करें तो लिम्स में टोटल 120 होती है, 60 आपकी हैंड लिम्स एंड 60 आपकी फोर लिम्स। तो दोस्तों हमने आज की अपनी इस वीडियो में पढ़ा कि जो हमारे ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम है उसमें टोटल कितनी बोन्स पाई जाती हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके इसमें पूछ सकते हैं। और हाँ, ये जो स्केलेटन सिस्टम है इससे रिलेटेड जैसे कि आपकी पूछ लिया जाता है कि फीमर में कितनी बोन्स होती है, आपकी जो फोर लिम्ब है, हिंड लिम्ब है, इसकी सीक्वेंस को पूछ लिया जाता है। हायोइड बोन ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम क्या करते हैं स्कल जब पढ़ते हैं स्केलेटन सिस्टम में तो हायोइड बोन को भूल जाती है। ये बोन हमारे जबड़े में पाई जाती हैं, तो इसे याद रखना है कि हायोइड बोन भी काउंट की जाती हैं। तो दोस्तों आज के हमने वीडियो में हमें स्केलेटन सिस्टम के बारे में पढ़ा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आपको ऐसी यूज़फुल वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।